हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक के टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। समाजशास्त्र यूपी बोर्ड 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी सभी विषयों की। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? जो जातिगत पूर्वाग्रह है उससे क्या समझते हैं? इसका जो आंसर वो एक जाति के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व काल में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, उसे जातिग्रह या पूर्वाग्रह कहते हैं। जातिगत या पूर्वाग्रह कहते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग है, आप क्या समझते हैं? वर्ग एक सामाजिक स्थिति से निर्धारित होता है। जो वर्ग है एक सामाजिक स्थिति से निर्धारित होता है। वर्ग किया जाता है जिसमें खुलापन होता है। कहने के अनुसार आप जो समझ रहे हैं, वर्ग एक सामाजिक स्थिति है, इससे निर्धारित होता है या वर्ग किया जाता है जिसमें खुलापन होता है। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का भी पूछा जाया जाता है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र किसी देश की शासन प्रणाली जो लोकतंत्र किसी देश की शासन प्रणाली होती है जिसमें जिससे जनता अपने मतोधिकार का प्रयोग करके सरकार का चुनाव करती है। इसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। ये जनता द्वारा चलाया गया है सरकार का लोकतंत्र कहलाता है। जो लोकतंत्र है वो देश की शासन प्रणाली माना जाता है, और इसमें जनता अपने मताधिकार अपनी इच्छा अनुसार मतदान करती है, और ये सरकार का चुनाव प्रणाली है। इसमें सभी व्यक्ति का समान अधिकार भी होता है, और जनता द्वारा चलाया गया है सरकार का लोकतंत्र कहलाता है। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण से आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। जो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है वो रंग है। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों की श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। जो कहने के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्णों में बांटा गया था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों श्रेणियों को विभाजन करना ही वर्ण कहा जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो हरित क्रांति है इसके 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता के वृद्धि के फलस्वरूप भारत का अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। ये हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है। हमारा दूसरा है, लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप में चली आ रही प्रथाओं जैसी जजमानी प्रथा, वस्त्र विनिमय आदि सब समाप्ति हुई। और हमारा जो तीसरा है, तो कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। और अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो औद्योगिक समाज है इसकी प्रमुख विशेषताएं, औद्योगिक समाज की आत्मनिर्भर के रूप में भी जाना जाता है कि चूंकि औद्योगिक समाज स्वयं के लिए कई बार व्यापार करता है, इसीलिए समाज की अर्थव्यवस्था स्वयं का समर्थन करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री का काम और वितरण भी कई प्रवेश स्तर की नौकरियों को पैदा करता है। यही औद्योगिक समाज कहलाता है, जो समाज में उद्योग या धंधा किया जा सके। तो वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।